एनेक्सेमेनीज की पैदाइश हुई 585 BC में, वफात हुई 525 BC में। एनेक्सेमेनीज भी माइलीटस का रहने वाला था और ग्रीक्स हमें ये बताते हैं कि वो एनेक्सेमेंडर का शागिर्द था। एनेक्सेमेनीज का भी थेलीस और एनेक्सेमेंडर की तरह यही ख्याल था कि पूरी कायनात जो है वो एक ही चीज़ की बनी हुई है, एक ही सब्सटेंस की बनी हुई है। तमाम मादा जो है उसके बुनियाद पर एक ही चीज़ है। मगर ना तो थेलीस की तरह वो चीज़ पानी है और ना एनेक्सेमेंडर के कहने की तरह वो चीज़ एपरॉन है, बल्कि वो चीज़ है हवा। हवा जो है वो बुनियादी तौर पे जब ठंडी होती है तो वो पानी बन जाती है, मज़ीद और ठंडी होती है तो वो बर्फ़ बन जाती है, मज़ीद और जब वो सख्त होती है तो वो पत्थर बन जाती है, और जब वो गर्म होती है तो वो हवा बन जाती है और आग बन जाती है। हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द हमें नज़र आ रही है दर हकीकत सिर्फ़ और सिर्फ हवा है। हालांकि ज़िंदगी की अपनी जो बुनियाद है वो भी हवा है। एनेक्सेमेनीज को ये तसव्वुर किस तरह आया कि हवा ही तमाम चीज़ों की, ज़िंदगी की भी बुनियाद है? मेरा ख्याल है कि एनेक्सेमेनीज को इस वजह से ये ख्याल आया क्योंकि जब इंसान या जानवर या कोई भी ज़िंदा चीज़ जब मर जाती है, उसकी वफ़ात हो जाती है, तो सबसे बड़ी निशानी उसकी ये है कि वो सांस लेना छोड़ देती है। यही शायद वजह थी कि एनेक्सेमेनीज का ये तसव्वुर था, ये ख्याल था कि इंसान की रूह जो है या किसी भी चीज़ की रूह जो है बुनियादी तौर पे हवा ही है। थेलीस की तरह एनेक्सेमेनीज का ये ख्याल था कि दुनिया तैर रही है, मगर जहाँ थेलीस का ये ख्याल था कि दुनिया पानी पर तैर रही है, तो एनेक्सेमेनीज का ये ख्याल था कि दुनिया हवा पर तैर रही है। लिहाजा जब हवा में ऊंच नीच होती है तो उसके नतीजे में ज़लज़ला आता है, पानी की ऊंच नीच के नतीजे में नहीं बल्कि हवा के नतीजे में। अपने उस्ताद एनेक्सेमेंडर की तरह एनेक्सेमेनीज का भी ये ख्याल था कि सूरज और चांद उसी मादे से बने हुए कि जिस मादे से ये दुनिया बनी हुई। ये एक बहुत बड़ी बात थी कहने वाली, क्योंकि उस ज़माने में किसी को ये पता नहीं था कि सूरज और चांद किस चीज़ से बना, बल्कि अक्सर लोगों का तो ये ख्याल था कि सूरज और चांद बखुद एक देवता हैं। मगर एनेक्सेमेनीज ने बिल्कुल उसके उलट जवाब देते हुए ये कहा कि नहीं, ये जो सियारे हमें नज़र आ रहे हैं ये उसी मादे से बने हुए कि जिस मादे से ये दुनिया बनी। और आप जानते ही हैं कि ये बात दुरुस्त साबित हुई। एनेक्सेमेनीज ने एक बड़ा ही मज़ेदार तस्वीर दिया। उसने ये कहा कि कायनात के अंदर जितने भी कुदरती असूल व कवानीन आपको नज़र आ रहे हैं या आप उनको समझ पा रहे हैं, वो तमाम असूल व कवानीन जो हैं वो एक इंसान के जिस्म के अंदर भी लागू। यानी कि अगर दुनिया जो है वो कॉस्मोस है तो एक इंसान जो है वो माइक्रो कॉस्मोस है, जिसको हम आज की ज़बान में कहते हैं माइक्रोकॉस्म। एनेक्सेमेनीज ने अपने उस्ताद एनेक्सेमेंडर के यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स के कानून को लिया और उसने कहा बिल्कुल दुनिया के अंदर हमें ये नज़र आता है कि उलट कुव्वतों का तज़ाद जो है वो हर जगह है, मगर इसी के नतीजे में एनेक्सेमेनीज ने कहा कि एक कंटिन्यूम ऑफ चेंज, एक मुसलसल तब्दीली जो है वो हमें नज़र आ रही है। यानी कि जो तब्दीली हमें नज़र आ रही है इस दुनिया में वो मुतज़ाद या उलट कुव्वतों के तज़ाद के नतीजे में नज़र आ रही है। थेलीस, एनेक्सेमेंडर, एनेक्सेमेनीज पहले फिलोसोफर्स थे। उन्होंने एक नई रिवायत शुरू की, सोच की एक नई रिवायत जिसको आज हम कहते हैं फ़लसफ़ा। और यही वजह है कि चांद पर 3 ऐसे क्रेटर्स हैं जिनका नाम है थेलीस, एनेक्सेमेंडर और एनेक्सेमेनीज।